Good morning, student. This is your Saurabh, mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bharat. Today we will discuss about the properties of एडिशन ऑन इंटीजर। आज जो हम लोग का क्लास है वो इंटीजर के एडिशन की प्रॉपर्टी के विषय में है। एडिशन का जो इंटीजर का जो एडिशन करते हैं उसके जो उसका जो जोड़कर दो इंटीजर को जब हम जोड़ते हैं उसमें जो प्रॉपर्टी होता है, उसकी जो विशेषताएं होती है, उसके जो गुण हैं, उसके विषय में आज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको तो पिछले वीडियो में होल नंबर है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है वो सब नंबर के लिए सेम ही है। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वो सब नंबर के लिए सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है कि क्यों उसमें होता क्या है, दो उसमें अंक होते हैं। अब इसमें कौन से डिजिट है, इसमें कौन से नंबर है, तो द सम ऑफ टू इंटीजर्स। इसमें इंटीजर की बात हुई है, क्यों? क्योंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर। होल नंबर पढ़ते थे तो होल नंबर आता। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी दो इंटीजर का जो योगफल होता है वह हमेशा एक इंटीजर ही होता है। चलिए आइए, अगर हम लोग मान लेते हैं a इक्वल टू, अगर मेरा -3 है, b इक्वल टू मेरा 5 है। चलिए a प्लस b मैं निकाल दिया, a प्लस b मैं निकाल दिया। -3 प्लस 5 कितना दे दिया बाबू? 2। कल वाले वीडियो में मैं आपको इसका जो साइन होता है, साइन का ऑपरेशन मैं बताया था कि जब सेम जात अगर आता है, दोनों प्लस होगा ऐड करेंगे, दोनों माइनस होगा फिर भी दोनों को जोड़ देंगे, और साइन जो कॉमन होगा वो देंगे। प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। लेकिन अब जब दो अलग अलग अगर साइन आए तो काम हमेशा घटाव का होता है, सब्ट्रैक्शन का होता है। बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े के साथ जो साइन आया हुआ होता है, ग्रेटर वैल्यू वाले नंबर के साथ जो साइन आता है वो साइन हम रिजल्ट में देते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे -3 प्लस 5 आंसर कितना दिया? दोनों क्या है, दोनों अलग अलग साइन है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि जब अलग अलग साइन हो तो काम क्या होता है, घटाने का। बड़े में से छोटा को घटा देते हैं। 5 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आया? 2। अब यहाँ पे साइन प्लस का होगा कि माइनस का, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 के साथ क्या है, तो 3 और 5 में बड़ा कौन है, तो 5 है, और 5 के साथ साइन क्या है, तो प्लस का साइन है। 5 के साथ साइन क्या है, तो प्लस का साइन है। इसीलिए 2 के पहले मैं कोई साइन नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं कि प्लस को हम लोग नहीं दिखाते हैं, प्लस को हम लोग नहीं दिखाते हैं। वो ऑलरेडी जब किसी नंबर को, किसी डिजिट को आप सिंपल लिखते हैं तो वो ऑलरेडी प्लस में ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है आपका, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अगर a b आपके दो इंटीजर हैं तो a प्लस b का जो रिजल्ट होगा वो b प्लस a के बराबर होगा। चलिए यहाँ पे a इक्वल टू मेरा है, a इक्वल टू हो गया -3 और b इक्वल टू हो गया 8। चलिए a प्लस b अगर हम देखें तो -3 प्लस 8 5 दिया। अगर हम लोग b प्लस a देखें तो b आपका कितना है, 8 है, अब प्लस -3 प्लस माइनस 8 -3 कितना हो जाएगा, 5। दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट सेम आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इफ a b c आर 3 इंटीजर, यानी आर 3 इंटीजर, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अगर a b c आपका कोई दिया गया 3 इंटीजर है तो a b को जोड़ करके उसके बाद उसमें c को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा o b प्लस c को जोड़ करके उसके बाद अगर उसमें a को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस दोनों कंडीशन वाला रिजल्ट इक्वल है। चलिए हम लोग देखते हैं, आपका a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6 है। तो a प्लस b प्लस c को पहले हम निकाल लेते हैं। चलिए 3 प्लस -5 अब प्लस 6 कितना दे दिया, 3 -5, 3 -5 ये आपको दे दिया कितना, -2 और प्लस 6 कितना दे दिया, 4। अब चलिए अब a प्लस b प्लस c को अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 3
प्लस -5 प्लस 6। देखिए कितना दे दिया आपको, 3 प्लस ये कितना दे दिया, 1 दे दिया। कितना दे दिया, 1। देखिए थोड़ा गया, दोनों कंडीशन में रिजल्ट आपका क्या आया, तो इक्वल रिजल्ट आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इफ a इज एनी इंटीजर, अगर a कोई इंटीजर है तो a प्लस देन a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। जब a कोई इंटीजर है तो a को 0 में ऐड कीजिए या 0 में a को ऐड कीजिए, रिजल्ट हमेशा a ही देगा। चलिए a इक्वल टू अगर हम बात करें कि -2 की, आपको जिस डिजिट को रखना है आप रख सकते हैं, एक के जगह पे किसी भी डिजिट को आप मान ले सकते हैं। चलिए a प्लस 0 -2 प्लस 0 कितना दे देगा, -2। 0 प्लस a 0 प्लस -2 कितना दे देगा, -2। a बराबर -2। देखिए ना तीनों कंडीशन में क्या आया, a प्लस 0 में a को जोड़िए या a में 0 को जोड़िए, रिजल्ट आपका हमेशा a देता है। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। कह रहा है कि किसी भी इंटीजर और उसका जो अपोजिट होगा, अपोजिट किसी भी इंटीजर और उसके अपोजिट इंटीजर का रिजल्ट जो होता है, उसका योगफल जो होता है वो जीरो होता है। चलिए a इक्वल टू अगर हम -5 ले लें, a इक्वल टू -5 ले लें तो -a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम -a निकालें तो a की जगह पे क्या करेंगे, a की जगह पे क्या कर देंगे, तो -5 डाल देंगे, कितना आ जाएगा, +5। तो -a और -a प्लस -a हमेशा 0 देता है। देखिए यहाँ पे अगर a आपका -5 हम माने हैं तो माइनस से कितना निकला, +5, और दोनों को जोड़ दीजिए, -5 दोनों कट गया, कितना दे दिया, 0। तो यह जो आपका प्रॉपर्टी है इसको आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में जितना मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करती है। तो आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।